शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्ते ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुर्परं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज मैं समाज के कल्याणार्थ कुछ रहस्यमय बातों को स्पष्ट कर रहा हूँ। समाज में बहुत तरह के धर्मगत संप्रदाय हुआ करते हैं। ये संप्रदाय पहले से चलते आए हैं, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। तो यह अच्छी बात है। प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है, सत्यम एकः सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। 88,000 ऋषि मुनि अपने अपने ढंग से सत्य को व्याख्या करने का प्रयास किए। हम भी किसी मार्ग से चलते हैं, दूसरे दूसरे मार्ग से चलते हैं। हम जिस मार्ग से चल रहे हैं उस मार्ग के प्रति हमें श्रद्धा होनी चाहिए, यह आवश्यक ही है। परंतु किसी भी मार्ग से चलने के बाद लक्ष्य एक ही प्राप्त होता है। लक्ष्य प्राप्त करने वाले साधु, सन्यासी, ज्ञानी, विज्ञानी जो होते हैं वे प्रायः एक तरह के ही होते हैं। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए मार्ग को अधिग्रहण किया जाता है। बिना मार्ग को पकड़े हुए लक्ष्य नहीं मिलता है। परंतु कोई भी मार्ग लक्ष्य नहीं बन सकता है। मार्ग से चलकर लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, परंतु उसमें जो अल्पज्ञानी लोग हैं, रूढ़िवादी हैं, वे मार्ग को ही अपना लक्ष्य मान लेते हैं और जन्म जन्मांतर तक संसार के प्रपंच में फंसे रहते हैं। और रूप मुनि ने स्पष्ट कहा है कि एक साधु को, एक सन्यासी को, एक साधक को कैसा होना चाहिए। तो उसका वृत्ति जो होना चाहिए भंवरा के तरह होना चाहिए। भंवरा क्या करता है, जहाँ जाएगा फूल पर रस इकट्ठा करेगा और इकट्ठा करके दूसरा पर चला जाएगा, तीसरा पर चला जाएगा। और जो गुणकारी तत्व हैं जिसको वो इकट्ठा करके जाएगा। साधु को भी इसी ढंग का होना चाहिए। जिस समाज में, जिस समुदाय में जो अच्छाई है उसको ग्रहण करें और वहाँ से चलते बने। दूसरे जगह जाए और वहाँ जो गुण मिले उसको ग्रहण करें, फिर तीसरे जगह जाए। इस ढंग से साधु को गुण का, सद्विचार का संग्रह करना चाहिए। ऐसा अवधूत मुनि भगवान दत्तात्रेय महाराज ने कहा है। आगम शास्त्रों में यह विवेचन भी आया है, अंतर साक्ता बहिर्शैवा सभा मध्य तु वैष्णवा। यह वचन समयाचार तंत्र का है। तो साधक जो होते हैं अंतर मन से शाक्त होते हैं, शक्ति का संग्रह करते हैं, शक्ति को प्राप्त करते हैं। और बहिर्शैवा माने बाहरी रूप से वे शास्त्र और ज्ञान की चर्चा करते हैं, शास्त्र को का उपदेश देते हैं। वे बाहरी रूप से शैव स्वरूप में होते हैं। परंतु समाज में जाने पर समाज का जो श्रेष्ठ आचरण है वह वैष्णवाचार को समाज में श्रेष्ठ माना गया है। तो अपने ज्ञान को अंतर में रखते हुए समाज में वैष्णवों के तरह का आचरण करते हैं। इस ढंग का उपदेश अवधूत मुनि ने
अपने शिष्य परशुराम जी को दिया। इन उपदेशों का, इन ज्ञान संग्रह का 1,00,000 श्लोकों का विविध तरह का उपदेश भगवान दत्तात्रेय ने अपने शिष्य परशुराम जी को दिया। परशुराम जी ने उसको संग्रह करके अपना शास्त्र 10,000 श्लोकों में निर्मित किया। प्राचीन संस्कृत के ग्रंथों में अवधूत संहिता का वर्णन मिलता है, जिसमें 1,00,000 श्लोक हुआ करते थे, और परशुराम संहिता का भी वर्णन मिलता है, जिसमें 10,000 श्लोकों की संख्या है। परंतु दुर्दैव से ये दोनों ग्रंथ आज के युग में प्रकाशित नहीं हैं। कहीं किसी के पास हो सकते हैं, परंतु समाज में उपलब्ध नहीं है। आज के संत बाबा कबीर ने भी अपने उपदेश में कहा है कि साधु को कैसा होना चाहिए कि सूप का स्वभाव होना चाहिए। सूप क्या है कि अन्न को इकट्ठा कर देता है और भूसी को उड़ा देता है। तो किसी के अंदर अवगुण है, उससे दूर रहिए और उसके गुण को इकट्ठा कीजिए, ऐसा कबीर बाबा ने भी कहा है। इस विषय पर आज इतना ही। शिवोहम भैरवोहम गुरुपद रखो।